आज हमारे लिए बड़े ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पलवल में जो 4 दिन तक खेलो इंडिया के माध्यम से नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहां से जीत करके आए हैं और अभी हम यहाँ से चंडीगढ़ से जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहां से हम नेशनल में जाएंगे तो वहां पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं। आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और क्योंकि हरियाणा के आज हमारे युवा साथी, युवा खिलाड़ी आज नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडे जरूर गाड़ता है। गाड़ के आएंगे ना झंडे। अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे पूर्ण ये विश्वास भी है पूरे देश से जितने प्रतिभागी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, मेडलों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो हरियाणा की होगी, ये पूरा विश्वास है। खेल भावना से हमने खेलना चाहिए और एक हमें अपने काम के ऊपर स्ट्रेस करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो लक्ष्य वो पीछे नहीं हटता, हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा भी, उन्होंने कहा कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत, हमने आगे बढ़ना है। और इस जो मेडल्स आप लेकर के आएंगे हमें तो गर्व होता है, परंतु पूरे प्रदेश को भी आप लोगों के ऊपर गर्व होता है। आप इसी में से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएंगे। सरकार क्या क्या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करती है ताकि हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में वो मेडल लेकर के आए। हम देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक का गेम हुआ है, पैरा ओलंपिक का हुआ है,
अभी पिछले दिनों जो पैरा ओलंपिक के गेम थे, उसमें से 6 मेडल जो आए हैं, 4 हरियाणा ने लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें उन लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारी बेटियां हैं, हमारे युवा साथी हैं, मैदान के अंदर जब हमारा युवा खड़ा होता है तो उसकी अलग पहचान होती है कि हरियाणा का है। ये हमारे हरियाणा के अंदर खेल हमारी रगों के अंदर है, और हम सबसे ज्यादा मेडल, क्योंकि हम पिछले समय से देख रहे हैं, भारत ने दुनिया के अंदर मेडल्स के अंदर एक स्थान बनाया है, और उस स्थान के अंदर देश में हरियाणा ने एक अलग स्थान बनाया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आज आप सबको राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए, आज आप यहां से जा रहे हैं, मुझे गर्व और गौरव का अनुभव महसूस हो रहा है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, और आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि हम इस जो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में आप विजेता बन करके आए हैं, वहां से आप जीत करके आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी का जीवन संघर्षों का जीवन होता है। उस संघर्ष को पार करके आए हैं। इस सफलता के लिए तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आप जिस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जा रहे हैं, उसमें भी इस बार आप प्रथम आए, ऐसी कामना करता हूं। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। पिछले वर्ष नासिक में जब राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और मुझे ये विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि अब हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर नंबर 1 स्थान के ऊपर हरियाणा आएगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा के युवाओं ने अपने प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमा रखी है। हमारे युवा जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं या सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं, कांस्य मेडल लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा के युवा सबसे आगे नजर आते हैं। हरियाणा की पहचान एक धाकड़ के रूप में है, और हमारे धाकड़ खिलाड़ी बैठे हैं। आप सबको बधाई है। वह पहचान हमारे धाकड़ नौजवानों की भी है। आपसे आपने खेलों, प्रतियोगी परीक्षाओं, सेनाओं और कलाओं, हर क्षेत्र में उपलब्धियां, देश विदेश में बड़े झंडे गाड़े हैं। इसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बधाई भी देता हूं। सरकार भी इसके लिए लगातार युवाओं को, चाहे सरकारी नौकरी हो, हम सब जानते हैं, अभी पिछले दिनों जो प्रचलन चला है, युवाओं को चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, उनको स्किलिंग करने की बात हो,
सरकार उसके अंदर आगे बढ़कर के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमें यह भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों खिलाड़ियों का तो हर नौकरी के अंदर हमने कोटा रखा है। उस कोटे के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। परंतु अगर उसके बावजूद भी हम देखें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। ये सम्मान युवाओं का बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये बड़ा कठिन फैसला जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है, कल मैं पटवारियों के सम्मेलन में था। 2605 इतनी बड़ी पटवारियों की नियुक्ति बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर हुई है, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमने ये कहा भी था, कल मैं उसमें बता रहा था कि जो ये वर्ग मेरे सामने उनका बैठा है, ये सरकार का चेहरा है, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। लोग जहां मिलते हैं वो उसी को देखते हैं कि ये सरकार बैठी है। और हमें पूर्ण विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि आप अब की बार नेशनल यूथ फेस्टिवल में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आप नंबर 1 के ऊपर आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेहनत से हमने अपने खेल को खेलना है। कहीं कोई कोताही या बिल्कुल भी ढलाई नहीं बरतनी। आपको देख करके और युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे कई युवा, क्योंकि उसके पास स्किल भी अच्छा होता है, वो कर भी सकता है, परंतु कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है, नशे में चला जाता है। और जब वो नशे में चला जाता है तो वो स्किल भी खत्म हो जाता है और वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। जब हम खेलों में भाग लेते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकल्प, एक योजना चलाई, फिट इंडिया मूवमेंट। उस फिट इंडिया मूवमेंट का कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे तो शरीर भी हमारा गति से काम करेगा, और शरीर गति से काम करेगा तो विकास की गति बढ़ जाएगी। अगर हमारा शरीर, हमारे पास स्किल होते हुए भी हम गलत रास्ते पर चले गए तो स्किल भी हमारे काम नहीं आएगा, और जब स्किल काम नहीं आएगा तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। हम कई बीमारियों के भी शिकार हो जाएंगे। और जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी गति से प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज युवाओं को इस बात की विशेष आवश्यकता है, और उसके लिए हम भी काम कर रहे हैं। सरकार तो अपने आप एक तरीके से काम कर रही है, नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। और हमने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कहीं हमें ये पता चल जाए कि यहां नशा चल रहा है, कोई शिकायत करता है, तो उसको गंभीरता से लेकर के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। कहां से नशा आया है और कहां पे वो गया है, किस रास्ते से गया है, उन सब रास्तों को भी हमें देखने की आवश्यकता है आज। और उसमें हमने कई एनजीओज का भी सहयोग लिया है। आम जन नागरिक के लिए भी हमने एक पोर्टल की व्यवस्था हम कर रहे हैं,
ताकि जो नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं, अगर कोई शिकायत करता है तो उसके नाम को वो उजागर ना किया जाए, उसको हाइड रखा जाए, उसकी पहचान को हाइड किया जाए और हम उसके ऊपर गति से कार्रवाई कर सकें, ताकि इस नशे को भी हमें बचाना है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। ताकि युवाओं को नौकरी के साथ साथ, चाहे हम कोई अपना काम करना चाहता है, स्टार्ट